राजस्थान की सियासत ने एक बार फिर से नया मोड़ लिया है। इन दिनों राजस्थान में मेवाराम जैन की फिर से कांग्रेस वापसी को लेकर मामला चर्चा में है। कहीं पर मेवाराम जैन की फिर से कांग्रेस वापसी को लेकर कड़ा विरोध जताया जा रहा है, तो कहीं पर इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। मेवाराम जैन के समर्थक मेवाराम जैन का गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं, तो कहीं पर उनको मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी जा रही है। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि कई कांग्रेसी नेता इस बात का विरोध जता रहे हैं कि मेवाराम जैन को फिर से कांग्रेस में एंट्री क्यों दी जा रही है। और यही नहीं, इसको लेकर अब तो सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि इस बलात्कारी को फिर से कांग्रेस पार्टी में जगह क्यों दी जा रही है। कांग्रेस में फिर से घर वापसी करने के बाद मेवाराम जैन जब बाड़मेर पहुंचते हैं तो वो सड़कों पर देखते हैं कि सड़कों पर उपस्थित पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर उनके अश्लील चित्र लगाए हुए हैं और उन चित्रों पर अश्लील टिप्पणियां भी की गई हैं और उसमें कांग्रेस का हवाला देकर, कांग्रेस का मुख्य रूप से नाम देकर यह लिखा हुआ है कि जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर। यानी कि इस घटना को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब मेवाराम जैन इस मामले को लेकर कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उनको लेकर कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया था। तो अब ऐसा नया बवाल क्यों? इस मामले को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और इस घटना के बाद से जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर ने एक बयान में सफाई देते हुए कहा है कि जिसने भी यह हरकत की है वो सरासर गलत है। कांग्रेस का इस गलत हरकत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्रशासन को इस मामले में जांच पड़ताल कर कार्यवाही शुरू करनी चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। अब आइए आपको मेवाराम जैन के इतिहास की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। दरअसल मेवाराम जैन पहले भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो एक लंबे कार्यकाल तक बाड़मेर में विधायक रहे। 20 दिसंबर 2023 को एक महिला मेवाराम जैन के खिलाफ गैंगरेप और अन्य अपराधों को लेकर आरोप लगाती है। साथ ही वो महिला एक अश्लील वीडियो भी वायरल करती है, एक अश्लील वीडियो भी सामने पेश करती है। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने अपनी छवि खराब होने के डर से मेवाराम जैन को कांग्रेस पार्टी से स्थगित कर दिया था। इसके बाद इस मामले में जांच पड़ताल और कोर्ट कार्यवाही के दौरान हाईकोर्ट और अन्य न्यायालयों ने इन दावों की वैधता पर सवाल उठाया था और एक पोस्को कोर्ट ने तो इन दावों को झूठा भी साबित कर दिया था। अब सितंबर 2025 को कांग्रेस की आला कमान ने फिर से मेवाराम जैन को कांग्रेस में वापसी और कांग्रेस में एक निश्चित स्थान देने का निर्णय लिया है। कुछ लोग इस मामले को लेकर मुख्य रूप से जो भूमिका है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बता रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ये जो मामला है इसको लेकर कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया है, सबकी सर्वसहमति और सबकी राय से यह निर्णय लिया है कि मेवाराम जैन को फिर से कांग्रेस पार्टी में स्थान दिया जाए। इसमें मेरी कोई अहम भूमिका नहीं है। अब इस मामले में हैरानी की बात यह है कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी मेवाराम जैन की फिर से कांग्रेस वापसी को लेकर कड़ा विरोध जताया है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी ने विरोध जताते हुए कहा है कि मैं राजनीति छोड़कर घर बैठने को तैयार हूं, लेकिन एक चरित्रहीन व्यक्ति के साथ काम करना मुझे पसंद नहीं है। इस मामले के बाद अब आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी कांग्रेस पर तंज कसे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिस चरित्र की बात करती है, अब वो चरित्र कहाँ गया। अब कांग्रेस को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो मेवाराम जैसे व्यक्ति को फिर से कांग्रेस में जगह दे देती है। अब इस मामले में सवाल ये उठते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी छवि खराब होने के डर से मेवाराम जैन को पार्टी से स्थगित किया था, अब उसी कांग्रेस पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मेवाराम जैन को फिर से वापसी देनी पड़ी, फिर से कांग्रेस में जगह देनी पड़ी। अब देखिए, इस बात को लेकर तो हम भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये अश्लील चित्र सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं, ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये अपनी भारतीय संस्कृति की छवि को भी बुरा प्रभावित करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जर्नलिस्ट अजय कुमार, जयपुर।